हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इंडियन जॉब अलर्ट में। तो आज हम देखते हैं सीआरपीएफ स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 का कैसे मोबाइल में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सब डिटेल में। तो पहले आपको dshelpline4ever.com पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको CISF स्टेनो हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का थोड़ा कुछ प्रोसेस दिखने को मिलेगा। तो ये सब आप देख लीजिए, इसके एज क्राइटेरिया वगैरह वगैरह, क्वेश्चन मार्क्स पैटर्न, सब सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट लिंक्स में आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले में क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर वाला CISF का मेन वेबसाइट पर आ जाएगा। फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका थोड़ी देर में लोडिंग होगा। तो उसके बाद आपको क्लोज कर कर आपको पोस्ट नेम डालना पड़ेगा। तो उसका जो पोस्ट नेम दो ही आएगा, एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एक है ASI स्टेनो। तो आप जो भी पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो, आपका जो क्राइटेरिया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो है कि आप कोई एक पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दो दो फ़ोन नंबर डालकर दो दो सिलेक्ट करते हो तो आपको दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पोस्ट सिलेक्ट करना है। तो पोस्ट सिलेक्ट करने के लिए पहले आपको पोस्ट हेड कांस्टेबल ही सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट नेम आपको डालना पड़ेगा। सभी के सभी ब्लॉक लेटर में ही आपको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको मैंने अपना नाम डाल दिया है। तो नाम डाल देने के बाद उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, दोनों नंबर एक ही डालना होगा। उसके बाद आपका अल्टरनेटिव सेक्शन आएगा नंबर का, तो आप डाल सकते हो, नहीं भी सकते हो। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर कर आपका जो नीचे कैपाची कोड है, उस कैपाची कोड को आपको अच्छे से भरना होगा। उसके बाद आपको रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो रीवेरीफाई का ऑप्शन के बाद मुझे यही आया था। तो पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, सब कुछ आप चेक कर कर उस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करके ओके कर दीजिए। फिर देखते देखते आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा, आपका जो स्पैम जीमेल के जो स्पैम वाले फोल्डर है या जंक, उसमें ही जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख कर आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, वो है गो टू एप्लीकेशन। तो गो टू एप्लीकेशन के जाने के बाद आपको देखने मिलेगा, थोड़ा सा लोडिंग होगा उससे पहले। उसके बाद आपका लोडिंग होकर आपको ये सब नोट्स पढ़कर क्लोज करना है। तो क्लोज करने के बाद पहले ही आता है आपका CRPF का एप्लीकेशन नंबर और आपका पोस्ट। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल हो तो मेल या फिर फीमेल। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेक्शन आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ मंथ जैसे फॉर्मेट में है वैसे ही आपको डालना होगा। तो उसके बाद कैलेंडर में क्लिक कर कर आपको साल में ही क्लिक करना होगा। तो साल में क्लिक करने के बाद तो आपको जो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको डालना पड़ेगा। मैं अपने खुद की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो उसके डेट ऑफ बर्थ को आपको कैलेंडर से ही सिलेक्ट करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ को पहले सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो एज आया है वो थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। तो उसका जो एज आया है तो उस एज में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिटीजनशिप पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल EWS, कोई भी कुछ भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो, तो आप उसी से कर लीजिए। उसके बाद आपका फादर नेम डालना पड़ेगा, सभी के सभी ब्लॉक लेटर में डालना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो अपने मैरिटल स्टेटस सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका टेस्ट प्रेफरेंस आएगा, प्रेफरेंस। तो आपको तीनों चॉइस दिया जाएगा। आपको सिटी चॉइस करना पड़ेगा, पहले स्टेट चॉइस करना पड़ेगा। तो मैंने स्टेट को चॉइस कर दिया कुछ भी। तो उसके बाद
पहले मैं दरभंगा फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस मैंने, थर्ड चॉइस मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक सर्विसमैन में मैंने क्लिक नहीं, नो कर दिया। उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसर हो तो कर दीजिएगा। उसके बाद चाइल्ड एंड डेवलपमेंट विक्टिम किल्ड हो 1984 में गुजरात के, तो आपको उसमें भी नो ही करना पड़ेगा। तो उसमें नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। कुछ भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। तो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब रेसिडेंशियल एड्रेस पूछेगा। तो मैंने एड्रेस लिख दिया है, आप देख लीजिए। सब आपको सब ब्लॉक लेटर में ही फिलअप करना होगा। तो उसके बाद आपको कंट्री सेक्शन, स्टेट सेक्शन, पिन कोड वाले सेक्शन सभी के सभी क्लिक करने पर अगर आपका पोस्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस यस में क्लिक करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको नो में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब कुछ भरकर सेव सेव एंड नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। सेव में तो सेव, और सेव एंड नेक्स्ट में तो नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है मैट्रिकुलेशन का, वही डिटेल्स और मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है वही आपका भरना पड़ेगा। पहले बोर्ड, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग के बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम भरना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी मतलब परसेंटेज हो आपका रिजल्ट में, CGPA में हो, SGPA में हो, कोई भी कैटेगरी में हो तो आपको वही भरना पड़ेगा। तो ये सब भरने के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट 35% के मार्क्स के अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 10th में 12th में किसी में भी 35% मार्क्स ना हो तो आप लोग अप्लाई मत कीजिए। उसके बाद आपको 12th में आपका सेम ही भरना पड़ेगा। बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, सब कुछ आपको सेम ही भरना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अपलोडिंग सेशन आएगा, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन। तो उसके बाद आपको पासपोर्ट फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा उसमें। तो उसके लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड फ़ोटो में क्लिक करना पड़ेगा। सिग्नेचर, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट, कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 12 के सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप SC ST में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑप्शन आपको जनरल में हो तो नहीं आएगा। उसके बाद आपका पेमेंट के लिए जो आप है, SC के लिए, SC ST फीमेल के लिए तो ज़ीरो, मतलब वो इस पेमेंट के लिए छूट में है। अगर जनरल हो तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये सब आपको सभी 100 से 300 KB में कन्वर्ट करके ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं SC में हूँ तो मुझे एप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो मिला है। तो उसके बाद आपको अगर जनरल में हो तो आपको इम्पोर्टेंट बात, जनरल OBC में हो तो आपको 100 रुपये में लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद आपको आई हैव प्रीव्यू करके 4 चेक बॉक्स मिलेगा। उस चेक बॉक्स में क्लिक कर कर आपको कैपाची कोड में प्रीव्यू करना पड़ेगा पहले। तो इस प्रीव्यू करने के लिए आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सब कुछ सही में हो जाएगा। उसके बाद आपको पहले अपलोड करने के बाद और फिर आपको देखना पड़ेगा कि सभी अपलोड क्लियर है, आपको व्यू करके मिलेगा। तो पहले हम दिखाते हैं फ़ोटो अपलोड कर कर। तो इसलिए आपको ड्रॉप या फिर ब्राउज़ कर कर उस फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है फ़ोटो अपलोड के लिए, वाइट बैकग्राउंड, 50 से 80 KB तक, 200 DPI में, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में, सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर आपको ये जो आपका जो सिग्नेचर में जो है 50 से 80 KB तक है आपका फॉर्मेट है, सब कुछ सेम टू सेम आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो
पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिग्नेचर में, वही सब कुछ एक ही बारी में आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हो कैसे अपलोड होगा। अगर गलत हुआ, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में, तो डॉक्यूमेंट को आप पहले अपलोड करके देखते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अपलोड के बाद ही आपको पेमेंट सेक्शन आएगा।